हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो है वीडियो त्रिकोणमिति का वीडियो पार्ट 7 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने 6 पार्ट बना दिया है त्रिकोणमिति से संबंधित। 8.1 पूरा खत्म हो गया है, उसमें मैंने उदाहरण को भी बता दिया है। आज 8.2 को लेके चलेंगे, परंतु उससे पहले आज उदाहरण 6 का बात करूँगा। अब जितना भी मैं अभी बना रहा हूँ क्लास 10th का वीडियो, वो जो मैथ का जो है वो NCERT बुक का है, क्लास 10th का, वो हिंदी मीडियम का बुक है। मैं उसी का सॉल्यूशन अभी कर रहा हूँ। तो आज मैं चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का जो है उदाहरण 6 के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आज बताएंगे इस प्रश्न को। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि बोल रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। आपको त्रिभुज ABC लेना है जिसमें B समकोण होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं बना लेता हूँ इसको, यहाँ कर लेता हूँ इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। समकोण त्रिभुज के लिए ये सिंबल दे देना यहाँ समकोण, और ये जो समकोण है इसको ले लेना है आपको, क्या B ले लेना है। इसके अलावा देखिए आगे क्या दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये आपका A है और A है यहाँ पे। 1 मिनट देख लेते ऊपर से, यहाँ से ले लीजिए A, इसको ले लीजिए C, तब आसानी होगा बनाने में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है C बराबर है 30 डिग्री। देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो चलिए मैंने AB बराबर 5 सेंटीमीटर ले लिया है। उसके बाद बोल रहा है कि और कोण जो है ACB अर्थात ये कोण, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि भुजाओं BC, यहाँ पर बोल रहा है BC और AC अर्थात ये AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को हम अच्छे से हल करते हैं। इसमें पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना है आपको। तो लिख लीजिए इसको कि दिया है, क्या दिया है, तो इसमें दे रखा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और दे रखा है इसमें कोण ACB बराबर कितना है, तो 30 डिग्री है। तो आपको मान क्या फाइंड करना है, तो मान निकालना है आपको BC बराबर वाट तथा AC बराबर वाट। ये दोनों को मान आपको क्या करना है, तो निकाल लेना है, ये दोनों को निकालना है। तो चलिए अब मान टेबल, आपको मैंने वीडियो पार्ट 6 में बताया था मान टेबल, कि हम त्रिकोणमिति का किस तरह से है मान निकालेंगे। साइन का पूरा क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, क्वाट का, मैंने वीडियो पार्ट 6 में बताया है। उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा, तो मान टेबल आसानी से याद हो जाएगा और ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाने में अर्थात 8.2 को बनाने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए अब मैं लेता हूँ, अगर मुझे निकालना हो, किसको निकालना हो, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाला, यहाँ इसके सामने जानते होंगे पिछले वीडियो जितना भी बताए हैं आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था कॉन्सेप्ट, कि अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं और ये इसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वो लंब होगा, ये नीचे वाला आधार होगा और ये हमेशा कर्ण होगा। उसी के आधार पर यहाँ से चलते हैं, तो ये जो C के सामने वाला जो भुजा है AB, ये लंब होगा। अब मुझे निकालना भी है BC निकालना है, तो लंब आधार का जब आपको बात किया जाए तो टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। लंब बटे आधार होता है 10 का, इसका यूज़ कीजिए, बस मान निकल जाएगा। देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। अब 10 कितना डिग्री है थीटा के जगह पर, तो 30 डिग्री, और इसका फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला लंब बटे आधार। तो बताइए इसके सामने वाला लंब कौन होगा, AB, तो लंब लीजिए AB। उसके बाद देखिए आधार क्या है, तो आधार इसका BC हो जाएगा, तो BC दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे आपको काम आएगा मान टेबल। त्रिकोणमिति का मान याद नहीं रहेगा तो फिर ऐसे सवाल को आप नहीं बना पाइएगा। तो मान टेबल देख लीजिए, मैं आपके सहूलियत के लिए मैंने साइड में लिख चुका हूँ। देख लीजिए यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√, कितना है, 3 होता है। तो इसके जगह पे 10 30 डिग्री की जगह पर आपको रखना है 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान ऊपर से ले लीजिए 5, और नीचे क्या है आपका BC। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्रॉस आपको गुना करना है, जब बराबर में रहे तो क्रॉस
ये बराबर के उस तरफ नीचे बटे वाला और बराबर के इस तरफ ऊपर वाला दोनों को गुना कीजिए। BC को 1 से गुना कीजिएगा तो हमेशा BC आएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ 1 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए वही संख्या प्राप्त होता है। तो BC को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, BC आएगा आपको। तो यहाँ पर BC को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा BC, और इधर 5 को √3 से जब गुना कीजिएगा 5 गुने √3 तो ये आएगा आपको 5√3, यही आ जाएगा। तो 5 को √3 से गुना करेंगे तो 5 और रूट कितना आएगा, 3 आ जाएगा इस तरह से। तो ये अर्थात कहने का मतलब हुआ आपका BC निकल चुका है, BC का मान आपका निकल चुका है। पूछ रहा था कि BC क्या होगा, तो BC निकल चुका है। अब मैं आपको AC निकाल के बता रहा हूँ, AC। चलिए देख लेते हैं आगे। AC निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, तो देखिए यहाँ पर AC का जब चर्चा करूँगा तो ये हमेशा कर्ण है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लंब दिया है और एक भुजा मुझे कर्ण निकालना है, तो क्या करना होगा आपको, तो आप ये सेंस लगाइए कौन ऐसा फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात में जिसमें लंब कर्ण का संबंध होता है। वो आपका है, वो आपका कौन सा है, तो साइन थीटा का फार्मूला आप जानते होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, लंब बटे कर्ण होता है। ये आपका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्योंकि मुझे निकालना क्या है, AC भुजा निकालना, ये AC अर्थात यहाँ पे कर्ण है। तो देखिए ले लेता हूँ मैं इस फार्मूला को, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा नहीं लिखना है क्योंकि आपको मान दिया है यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसके सामने वाला लंब होगा AB और आपका कर्ण क्या होगा AC। आगे चलते हैं। अब मान टेबल को आपको मान याद रहेगा तभी आप लिख पाइएगा इसका। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। देख लीजिए मान टेबल यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ पहले से ही, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान मैंने रखा है 1/2 बराबर AB का मान ले लेते हैं ऊपर से 5। AC तो मुझे फाइंड करना है तो AC को AC ही रहने देते हैं। क्रॉस गुना कीजिए, AC को 1 से गुना कीजिएगा तो AC ही प्राप्त होगा, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इसलिए AC भी निकल गया है। फाइनली आप कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं अतः BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर आपने क्या निकाला है 10 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल हो गया है। आप अच्छे से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलता हूं। तो चलिए उदाहरण मैं अब 7 लेता हूं। ये जो है चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का उदाहरण कितना लेता हूं, तो 7। इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चलिए देख लीजिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। इसमें क्यों बोल रहा है समकोण है, तो पहले त्रिभुज बना लीजिए PQR। इस तरह से आप बना लीजिए, यहां से बना लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है Q समकोण है, तो इस तरह से आप ले लीजिए PQ और इधर आप ले लीजिए क्या R कर दीजिए। इस तरह मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें Q को समकोण दिखा दिए। आगे देखिए बोल रहा है PQ का मान बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर है और PR 6 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है कि कोण QPR, कोण QPR अर्थात ये वाला कोण। फिर आगे बोल रहा है और कोण PRQ अर्थात ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि ये प्रश्न बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है, जैसा कि पिक्चर में मैंने बनाया है PQR। उसमें बोल रहा है कि PQ का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, PR का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि कोण P कितना होगा, अर्थात QPR कितना होगा, P वाला कितना होगा, और PRQ ये R वाला कोण कितना होगा, इसी को आपको बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। देखिए जो पहले प्रश्न में दिया रहे उसको आराम से लिख लीजिए आप। दिया है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है आपको
पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कोण क्यू पी आर, और फिर बोल रहा है कोण पी आर क्यू। ये दोनों आपको निकालना है, पी कोण और आर कोण आपको निकालना है। तो चलिए बनाएंगे कैसे, तो आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं आर निकाल लूँ, आर के सामने वाला देख लीजिए, ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण। तो कौन ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है कि लंब कर्ण आएगा, तो साइन का यूज़ कर दीजिए फॉर्मूला। यहाँ से ले लेते हैं हम। अब साइन, यहाँ पर क्या है, आर है तो आर लेंगे, थीटा नहीं लेना है, क्या है आर, क्योंकि आर देखिए निकालना है कौन, इस कोण को हमको निकालना है। तो साइन आर लीजिए। तो साइन आर बराबर क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है, पी क्यू, तो इसके बराबर में लिखिए पी क्यू, फिर बटे में लिखिएगा कर्ण क्या होता है, कर्ण यहाँ पर है पी आर है, तो पी आर दीजिए। आगे बढ़ा लेता हूँ इसको, साइन आर है तो आर लिखिए, बराबर है तो बराबर दीजिए। अब पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान है 3, तो इसके जगह पर 3 लीजिए। अब पी आर का मान कितना है 6, तो नीचे ले लीजिए 6। अब देखिए मैं इसको काट दूंगा, 3 इकाई 3, ये 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6। आगे साइन आर बराबर ये कितना आया है, तो 1, अब बटा में नीचे क्या है 2। अब आपको क्या करना है, इधर साइन है तो उधर भी साइन में देखना है आपको कि 1/2 कितना डिग्री का मान में आता है। साइन इधर देख लीजिए, साइन है तो साइन आर बराबर 1/2 आया है, तो साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप देख लीजिए कि 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। आपको 1/2 के जगह पर ये जो मैंने लिखा 1/2, इसके जगह पे आपको क्या करना होगा, साइन 30 डिग्री आप ये लिख दीजिए। चलिए मैं आगे प्रश्न को बढ़ा करके देख लेता हूँ। तो आगे प्रश्न को बढ़ाएंगे तो इधर साइन ही रहने दीजिए, साइन आर बराबर 1/2 कितना होता है, तो 1/2 बराबर साइन 30 डिग्री होता है। तो इसके जगह पर मैं रखूँगा साइन 30 डिग्री। तो आपको देख लीजिए साइन साइन यहाँ बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कोण का मान कितना, ये जो आर का मान है कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसलिए कोण आर बराबर कितना होगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री। आर का मान कितना निकल जाएगा आपका कोण का, तो ये 30 डिग्री निकल गया है। तो आप जान लीजिए त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोण को जब आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री होता है। आप 6 क्लास 7 क्लास 8 9th सब में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए मैंने कोण आर निकाला है 30 डिग्री, और समकोण का मतलब कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है, जहाँ समकोण बोले हैं तो ये आपका कौन सा, ये जो कोण है ना आपका, ये कितना डिग्री रहेगा, तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। जब ये 90 है, ये आपका 30 निकल ही गया है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल पे चलिए तो ये आपका तीसरा कोण भी निकल जाएगा। वो कॉन्सेप्ट लगा करके देख लेते हैं, आगे देखते हैं। पुनः क्या कर लेते हैं हम कि सब कोण को आपस में जोड़ दीजिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर कितना, तो 180 डिग्री। यह आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो चलिए इस पर जो भी है मान निकालेंगे, हमको तो P निकालना है यहाँ पे, तो इसको छोड़ देंगे यहीं पर कोण P। R का मान देख लीजिए, कोण R का मान कितना डिग्री 30। अब ये तो समकोण हैबे किया, क्यों समकोण, तो अर्थात 90 डिग्री क्यों का मान, तो प्लस डाल देना है 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आगे तो कोण P को रहने दीजिए, ये दोनों को जोड़ेगा तो 90 30 कितना होगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा जोड़ने पर, बराबर कितना है, तो 180 डिग्री दीजिए।
कोण P को रहने दीजिए ये इधर ही, कोण P बराबर तो 180 डिग्री, ये प्लस में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए घटाने के बाद कोण P बराबर कितना निकलेगा, तो 180 में से 120 घटा देना है, तो घटाने के बाद आएगा कितना, तो ये आपका 60 डिग्री निकल जाएगा। कोण P का मान कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। कहने का मतलब ये भी आपका निकल गया है और यही आपको पूछ रहा है। तो अतः लास्ट में आपको लिख दीजिए यहाँ पर, अतः कोण किस जो बोल रहा था उसको लिख दीजिए यहाँ पे पूरा एंगल लगा करके, कोण QPR, कोण QPR। देखिए बीच वाला P वाला कोण, तो P जो बीच में रहता है ना, इस तरह से जो भी एंगल रहेगा कोण QPR जो बीच में रहेगा एंगल, वही कोण का मान होता है। तो देखिए यहाँ बीच में क्या है P है, तो मैंने P को कितना निकाला है, तो P का निकाला हूँ 60 डिग्री। तथा कोण आपका है दूसरा PRQ, ये मैंने कितना निकाला है, बीच में देखिए R है, तो R को मैंने कितना निकाला है 30 डिग्री। तो आप यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री, यही हो गया आपका क्या, तो आंसर हो गया। इस प्रकार आपने उदाहरण 7 को इस तरह से आप आसानी से डील कर सकते हैं। इसे अच्छे से बारीकी से एकदम स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। यहाँ तक फाइनल आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले करके बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, उदाहरण की ओर देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए उदाहरण जो है ना 8 को देख लेता हूँ कि 8 में क्या है आपको दिया हुआ प्रश्न। 8 में बोल रहा है यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 कोमा कॉस A अजोड़ B बराबर 1/2। कहने का मतलब देखिए दोनों मान दिया है, साइन A माइनस B का मान दिया हुआ है 1/2 और कोमा लगा के फिर दिया कॉस A और प्लस B का मान दिया 1/2। फिर कोमा लगा के बोल रहा है कि 0 डिग्री जो है वो A जोड़ B से छोटा होगा, और बोल रहा है कि A और B जो है, A जोड़ B जो है आपका वो जो है आपको 90 डिग्री के या तो बराबर होगा या A जोड़ B का मान 90 डिग्री से छोटा होगा। फिर यहाँ पर देखिए कोमा है, A का मान B से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए इसके तरफ मुंह खोला हुआ है। A जो है B से हमेशा बड़ा होगा, तो A और B ज्ञात कीजिए। A और B का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको ज़्यादा देखना नहीं है, क्या कर रहे हैं ध्यान से पूर्वक देखिए और आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है, तो देख लीजिए यहाँ दिया है साइन A माइनस B बराबर 1/2, ये आपका दिया हुआ है। और एवं एक दिया हुआ आपका मान कॉस A अजोड़ B बराबर 1/2, इसका भी दिया है। चलिए देख लेते हैं, इसको लिख लेना है साइन A माइनस B बराबर, आपको क्या करना है साइन में ही ढूंढना है 1/2। साइन में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान देख लीजिए, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। तो आप 1/2 के जगह पर साइन इधर है तो इधर भी आपको साइन ले करके 1/2 कितना डिग्री का होता है मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। एवं इधर लीजिएगा तो क्या होगा आपका कॉस A जोड़ B बराबर, इधर कॉस में देखना है कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस का होता है देखिए यहाँ पर 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1/2 की जगह पर कॉस 60 डिग्री, इसके जगह पर लिख देना है। आगे चलते हैं, देखिए इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो A माइनस B का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री करना होगा, क्योंकि इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, वो गुणांक में बराबर हो जाएगा वो दोनों। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर कर लेना है, इसलिए A माइनस B बराबर सिर्फ डिग्री लेना है, कोण लेना है, कोण का मान लेना है, क्योंकि साइन को हमको नहीं लिखना है, हटा देना है। A माइनस B इधर का कोण लिए थे, इधर का कोण किसके बराबर होगा, तो 30 डिग्री के बराबर, तो A माइनस B बराबर 30 डिग्री। फिर उसी तरह आगे इसमें भी उसी तरह करेंगे कि कॉस और कॉस बराबर है, तो A जोड़ B का मान कितना डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर। A जोड़ B बराबर कितना डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। और आप जानते होंगे, अगर आपने क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ा होगा तो उसमें आप विलोपन विधि पढ़े होंगे जरूर।
विलोपन विधि क्या कहता है, यदि एक प्लस में रहे एक माइनस में मान रहे तो उसको आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और यहाँ a जोड़ b बराबर 30 डिग्री है, समान है। तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो इस समीकरण को क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो इसको क्या करना है, तो आप लिख दीजिए एक भाषा में समीकरण एक और दो को जोड़ने पर देखिए इसको हम समीकरण इसको और इसको जोड़ना है मुझे। तो देख लीजिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, फिर है आपको नीचे लिख देना, इसके नीचे लिखिए a और फिर जोड़ b बराबर 60 डिग्री। तो जोड़ते हैं, तो याद रखना है आपको, पाठ 3 अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो उसमें नियम था जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। अगर हम इसको घटाते ना तो प्लस वाला माइनस बनता और माइनस वाला नीचे क्या होता प्लस। बट आपको यहाँ पे जोड़ने में जो होता है आपको कोई चिन्ह नहीं बदलता है, कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब इसको क्या करना, देखिए एक है माइनस में एक है प्लस में, तो बी वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए कितना a, तो 2a बराबर 60 और 30 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। और यहीं से 90 डिग्री होगा और 2 से इसको काटिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना दफ़ा में कटेगा ये, तो 45। 2 से भाग दीजिए तो 2 चौक 8, 1 निकलेगा, 2 पचे 10, अर्थात जब 90 में 2 से भाग दीजिएगा तो 45 आएगा। इसलिए a का मान निकला कितना, तो 45 डिग्री। जब आपका a निकल गया है तो बहुत ही आसानी से आप जो है ना इसमें a का मान रख करके यहाँ से b का मान निकाल लीजिएगा। समीकरण आप चाहे तो a का मान 2 में रख दीजिए, या समीकरण जो a का मान निकला है चाहे आप a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, दोनों में बनेगा। तो चलिए मैं समीकरण 2 में मान रख देता हूँ a का। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं समीकरण 2 में, ये वाला में समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो समीकरण a को पहले लिखिए, a जोड़ b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो a का मान मैंने कितना निकाला है, तो a के जगह पर रखना आपको 45 डिग्री, प्लस में b बराबर 60 डिग्री। आगे चलते हैं, b को इधर ही रखना है क्योंकि इसका मान ही निकालना है। तो b रख दिए, 60 डिग्री भी लिख दिए, 45 डिग्री प्लस में उधर जाएगा तो 45 क्या हो जाएगा आपका माइनस में, इसलिए b का मान निकल जाएगा 60 में से 45 घटाइए तो 15 आएगा। इस तरह से a और b दोनों को निकल गया। फाइनल आप लिख दीजिए आंसर में, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया और यही आपको प्रश्न में यहाँ पर पूछ भी रहा था, मैंने ये दोनों निकाल दिया है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ भी गए होंगे स्टेप बाय। यदि आप हम जिस प्रकार बताए हैं और मेरे स्टेप को फॉलो करते आए हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आवे तो आप वीडियो को दोबारा से एक बार देख सकते हैं और अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब जो है मैं इसी पे आधारित जस्ट उदाहरण 8 पे आधारित मैं 8.2 का उदाहरण, ये इसी आधारित जो है प्रश्न मैं देने वाला हूँ। ये होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा। अगले जब मैं पार्ट में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप बनाइएगा, देखेंगे यहाँ पर। चलिए अब जो है मैं उस प्रश्न को लिख देता हूँ। चलिए जो है अब उदाहरण 8 पे ही आधारित प्रश्न जो है एक्सरसाइज 8.2 का 3 नंबर आपका प्रश्न है। आप इसे बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा तो उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें देखिए एक बार पढ़ देता हूँ प्रश्न को। 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है। और शर्त बोल रहा है कि 0 जो है a और b से छोटा होगा और a और b का मान या तो 90 के बराबर होगा, नहीं तो 90 से a और b का मान छोटा होगा। फिर आगे शर्त बोल रहा है कि a जो है b से बड़ा है तो a और b का मान याद कीजिए। तो जस्ट इसी पे आधारित है, आप लोग इसे बना लीजिए। आज के लिए वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं। जय हिंद।